हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 25 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने हाल ही में मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया है? इस विधेयक को पारित किया है झारखंड विधानसभा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। तो हाल ही में झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लीचिंग बिल पारित किया है और इसका उद्देश्य है राज्य में संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना और भीड़ की हिंसा को रोकना। एक बार अधिसूचित होने के बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मणिपुर के बाद ऐसा कानून लाने वाला चौथा राज्य बन जाएगा। झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है रमेश बैस। हाल ही में झारखंड ने नक्सलवादी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना की शुरुआत की है। झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। देश का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट भी राज्य में शुरू हुआ है। हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल को भी राज्य सरकार ने शुरू की है और मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला भी यह देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड को लॉन्च किया है? इस पुस्तक को लिखा है तुषार कपूर ने, जिन्होंने हाल ही में अपनी इस पहली पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुषार कपूर। तुषार कपूर जिन्होंने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड को लिखी है, इन्होंने 2016 में सरोगेसी के माध्यम से एक बेटे लक्ष्य के पिता बने हैं और उन्होंने इस नई किताब में सिंगल फादर होने के अपने सफ़र को साझा किया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो 2021 में आई कुछ इंपॉर्टेंट बुक और उसके ऑथर को देख लेते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक को लिखा है प्रदीप गुरहा ने। मोदी इंडिया कॉलिंग, इसको लिखा है चांदमल कुमावत ने। आई एम नो मसीहा, इसको लिखा है सोनू सूद ने। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसको लिखा है अनुपम खेर ने। फोटो ईयर विद अब्दुल कलाम, इसको लिखा है डॉक्टर शिव थानू ने। ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा, जिसको लिखा है दीपांकर अरुणा ने। माई लाइफ इन डिज़ाइन, इसको लिखा है गौरी खान ने। और मसीहा मोदी, इसको लिखा है तौलीन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग खाद्य टोकरी मोटे अनाज में विविधता लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसके लिए नीति आयोग ने WFP के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, WFP। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसने नीति आयोग के साथ एक साझेदारी की है और इसका उद्देश्य है छोटे किसानों के लिए लचीली आजीविका और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए अनुकूल क्षमता का निर्माण करना। पूरे भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि के लिए जलवायु लचीला कृषि को मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक और तकनीकी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना है। नीति आयोग, जिसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। वही बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम की, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और इसके कार्यकारी निदेशक है डेविड वेस्ली। अगला क्वेश्चन है, यूके की जगह यूनिकॉर्न की मेज़बानी करने वाला तीसरा शीर्ष देश कौन बना है? तो यह शीर्ष देश बना है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। वर्ष में 33 यूनिकॉर्न जोड़ने से भारत यूनाइटेड किंगडम को विस्थापित कर इस इंडेक्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरा स्थान भारत ने हासिल किया है। पिछले साल यूनिकॉर्न की संख्या की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में चौथे स्थान पर था।
हाल ही में 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्पैम कॉल से भारत सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में चौथे स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101 स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर बेलारूस है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 90वां स्थान पर है और प्रथम स्थान पर जापान और सिंगापुर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वां स्थान पर है, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत 40वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 71वां रैंक प्राप्त हुआ है और इसमें प्रथम स्थान पर आयरलैंड है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं एचओ सूरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एचओ सूरी। एचओ सूरी कंपनी में वित्तीय सलाहकार, प्रमुख और आंतरिक लेखा परीक्षा और कानूनी अधिकारी थे। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसके सीईओ है अनामिका रॉय। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से सम्मानित हुआ है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। इसने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को डेटा प्रबंधित करने में मदद करने के लिए एक मुफ्त क्लाउड आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए यह पुरस्कार जीता है। और इसी के तहत कुछ अन्य पुरस्कार विजेताओं को भी देख लेते हैं, जिसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर मिला है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि भारत में है। वर्क प्लेस ऑफ द ईयर सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत जो लेबनान का है। इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ ईयर जो हांजू डियानाजी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को मिला है। टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी ऑफ ईयर यह मिला है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को। इसके अलावा द डेटा पॉइंट्स सोशल इम्पैक्ट अवार्ड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेपुल्लू नोम्पर जो कि इंडोनेशिया का है। द डेटा पॉइंट्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस अवार्ड यूनिवर्सिटी उतारा मलेशिया का। एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन द आर्ट्स यह मिला है हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी को। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी भारत को। आउटस्टैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टूडेंट यह मिला है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनासी मलेशिया को। और स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैंपेन ऑफ द ईयर यह हनोई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वियतनाम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट को किस देश ने जीता है? तो यह टूर्नामेंट जीता है दक्षिण कोरिया ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कोरिया ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर कोरिया ने इस खिताब को जीता है। वहीं जापान के कांता तनाक जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। भारत के सूरज कारकेरा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए हैं और कोरिया के जंग जोंग ह्यून टूर्नामेंट में 10 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह पहली भारतीय महिला बनी है अनाहत सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाहत सिंह। भारतीय अनाहत सिंह फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर यूएसए ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। दुनिया के सबसे बड़े जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश टूर्नामेंट में 41 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 850 से अधिक स्क्वैश जूनियर खिलाड़ियों ने
इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। इस क्वेश्चन में बात हो रही है खेल प्रतियोगिता की, तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है लोह किन यू ने। डेविड वार्नर और हेली मैथ्यूज को नवंबर का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है। संकेत महादेव सरगर ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय शटलर PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह दिवस मनाया गया है 24 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति से पारित किया गया था और इस प्रकार यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य है उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा उपाय प्रदान कर। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जर पुरस्कार विजेता और वास्तुकार जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इनका नाम था रिचर्ड रोजर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिचर्ड रोजर्स। रिचर्ड रोजर्स को 2007 में प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया था, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। उन्होंने 1991 में नाइट बैचलर प्राप्त किया और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन की, तो हाल ही में 2002 के गोधरा दंगों का नेतृत्व करने वाले पूर्व जज जस्टिस GT नानावती का निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री RL जलप्पा का हाल ही में निधन हो गया है। कुनूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है और पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित नंदकिशोर पृष्टि का हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है? तो यह मिसाइल सिस्टम तैनात हुआ है पंजाब में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। यह S-400 मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो 400 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को बाहर निकालने में सक्षम है। यह सुरक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है जो दुश्मन के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और AWACS विमानों को 4 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किलोमीटर और कम दूरी की 40 किलोमीटर पर मार सकती है। भारतीय वायुसेना की बात हो रही है, तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और वायुसेना प्रमुख है विवेक राम चौधरी। वही पंजाब की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 117, पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और राज्य सरकार द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया जाएगा। राज्य में मेरा काम मेरा नाम योजना शुरू की गई है और मेरा घर मेरे नाम योजना की भी शुरुआत राज्य में हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टूवर्डशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है? यह प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टूवर्ड की पहचान की जाएगी और उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए ऑक्सी केयर नाम से एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाडा के रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन शीर्ष स्थान पर है?
तो इसमें शीर्ष स्थान पर रूस है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में प्रथम स्थान पर रूस है। इसमें भारत रूस और इटली के बाद दुनिया के सबसे बड़े उल्लंघनकर्ताओं में तीसरा स्थान पर है। चौथे स्थान पर ब्राज़ील है और पांचवें स्थान पर ईरान है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी की गई इंडेक्स की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी की गई है, जिसमें भारत 87वें रैंक पे है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49वें रैंक पे है। प्रथम स्थान पर स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है अनिल प्रकाश जोशी, रिधिमा पांडे और विद्युत मोहन को। इसका राइट आंसर होगा इन तीनों को। तो इस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अर्थ शॉट प्राइज के विजेता विद्युत मोहन और उत्तराखंड की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता रिधिमा पांडे को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है 2021 में मिले पुरस्कारों की। तो अल्पाइन पेस ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है न्यायमूर्ति गीता मित्तल को। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित हुए हैं यूके के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जेन गुडाल। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट को जीता है नोवाक जोकोविच ने। जबकि 2021 के TTL फोटोग्राफी अवार्ड से सम्मानित हुए हैं केरल के थॉमस विजयन। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।